बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PP 269 की, जहाँ पर ये धांधली हुई और इसकी पूरी की पूरी जो डिटेल सामने आई है इसके ऊपर, और इसके साथ साथ TLP के मरकज़ी रहनुमा ब्रेस्ट उस्मान खिज़र मांगड़ साहब का एक वीडियो तफसीली पैगाम भी जारी हुआ है। उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की है ये आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहली बात नाज़रीन कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हुए, इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ किसी ने अगर कोई कंपेन चलाई, सबसे पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया कि ये इलेक्शन एक धांधली ज़दा इलेक्शन है, हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते, हम इस इलेक्शन को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो TLP थी। और TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब थे। यानी उनके अलावा बाकी तो आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान को जितवा दिया गया, किस लिए कि वो खामोश हो जाएंगे। MKM को जितवा दिया गया, तहरीक इंसाफ को भी 80-90 सीट दे दी गई। अगर यहाँ पर एक किसी पार्टी को इस इलेक्शन से नुकसान पहुँचा है तो वो पहुँचा TLP को। क्यों? क्योंकि उनके वोट बैंक में भी इजाफा हुआ, लेकिन उनकी सीटों की तादाद में कमी हुई। अगर पिछले इलेक्शन में उनकी सिंध से 3 नशिस्तें थी तो इस मरतबा सिंध से 0 हो गई और पंजाब से 1 नशिस्त हो गई। तो आप खुद सोचें कि यहाँ पर अगर टीका लगाया गया है ज़बरदस्त, अगर किसी के साथ फिक्सिंग की गई है तो वो TLP के साथ की गई। अगर इस इलेक्शन में आप समझेंगे कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, KPK में आज भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पंजाब में आज भी नून लीग की हुकूमत, सिंध में आज भी पीपल पार्टी की हुकूमत, वफाक में आज भी नून लीग की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत। वज़ीर आज़म किसका? वज़ीर आज़म नून लीग का और सदर पीपल पार्टी का। KPK के अंदर वज़ीर आला किसका? पीपल पार्टी के, अपना नून तहरीक इंसाफ का। और पंजाब के अंदर किसका वज़ीर आला है? नून लीग का। तो इस पूरे के पूरे इलेक्शन के अंदर आपको किसी पार्टी को अगर दीवार के साथ लगाएगा, जो लोगों को अभी तक समझ भी नहीं आ रहा, तो वो सिर्फ एक पार्टी है, वो है TLP। तो TLP ने इसके ऊपर अपना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और इस इलेक्शन को एक धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जहाँ जहाँ पर भी धांधली हुई वो इस धांधली के खिलाफ उन हलकों के हवाले से वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। और कानूनी जंग लड़ते हुए वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, वो इलेक्शन कमीशन से होकर पाकिस्तान के इन करप्ट कोर्ट्स के पास गए जो करप्शन की जड़ें हैं, जिन्होंने करप्शन के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को तबाह किया है, उनके पास गए। जब उनके पास पहुँचे हैं तो किसी की गैरत जागी, किसी की गैरत ना जागी, इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। और आज जो डिसीजन है, इस डिसीजन के मुताबिक दोबारा गिनती होनी थी PP 2069 यानी 269 के अंदर। तो इस गिनती को रुकवाने के लिए पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर की गई, वहाँ से ये रिजेक्ट हुए। फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर ये नाज़रीन आप देखें कि और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचे, वहाँ से रिजेक्ट हुए। जब इनको पता चल गया कि अब ये नशिस्त हमसे छीन ली जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पर धांधली की है, तो उन्होंने मजबूरन आज इस्तीफ़ा दे दिया है दोपहर के टाइम को कि मेरा PP 2069 से इस्तीफ़ा है। और इस इस्तीफ़े से क्या होगा कि TLP के लिए भी मैदान खाली हो गया है। इसमें नाज़रीन एक आज़ाद उम्मीदवार थे, एक पीपल पार्टी के यानी वो धांधली ज़दा MPA थे, और इसके साथ साथ एक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, जो इस केस के अंदर फरीक थे। और इस केस के अंदर ये लोग सुरखरू हुए हैं। यानी पीपल पार्टी जो थी उसका जो जीता यानी हारा हुआ कैंडिडेट जिसको जितवाया गया था, उसने आज रिज़ाइन कर दिया कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, आप मेरे इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करें। जिस हल्के के अंदर मैं बैठे हुए, ये इस हल्के की खबर है, ये इसका MPA था, बिल्कुल मेरे घर के साथ था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया अभी। और यहाँ पर क्या होगा, अब दोबारा इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन में कौन जीतता है कौन हारता है
ये आप लोगों के साथ नाज़रीन उस ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन इंशाअल्लाह वीडियोस भी बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, और क्लिप सुनने के बाद मज़ीद हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मेरी कल वाली वीडियो के बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनको गाड़ियों की डिटेल्स कैसे पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं, गाड़ियों के बारे में लोगों को गाइड नहीं कर सकेंगे, उनकी गाड़ियों के बारे में इतनी नो हाउ नहीं है। तो उन सब दोस्तों, उन सब भाइयों की आसानी के लिए भी मैंने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है कि मैं हर गाड़ी के ऊपर एक शॉर्ट व्लॉग बनाऊँगा, एक शॉर्ट स्टोरी बनाऊँगा, एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें उस गाड़ी की तमाम स्पेसिफिकेशंस, उसकी कीमत, उसकी कंडीशन और तमाम चीज़ें उसमें जो हैं उसमें मैं मेंशन कर दिया करूँगा। और उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सिर्फ वो वीडियो जो है उसको अपने स्टेटस पे लगाना है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है। और अगर बाय द विर्च्यू ऑफ दैट वीडियो आपको कोई कस्टमर मिलता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करके आप उस कस्टमर को मेरे साथ कनेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह अगर हमारी डील गो थ्रू होती है तो जो आप लोगों के साथ प्रॉमिस्ड आप लोगों का कल की एक अमाउंट डिसाइडेड है, कमीशन डिसाइडेड है, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों तक पहुँचेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है, एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सारे मिल के इसमें काम करें। कोई भी बिज़नेस, कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती कि जिसमें आपको डे वन पे सक्सेस मिल जाए। एवरीथिंग टेक्स टाइम, वक्त लगता है हर चीज़ में, इसमें भी लगेगा। और आप लोग एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग ख़ुद एक्सपर्ट हो जाएंगे इसमें। तो ये तो एक ऑप्शन है उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल जिनके पास कोई अपना फ़ाइनेंस नहीं है, और ये भाई बैठा हुआ है उनका, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फ़ाइनेंस भी दिया हुआ है, अल्लाह ने दिमाग भी दिया हुआ है। तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है कि वो जनाब ये हमारी गाड़ियाँ उठाएँ और लोगों को बेचें और उसमें से पैसे कमाएँ। और अगर मैं दूसरे जो दोस्त जिन लोगों के पास कोई थोड़े बहुत पैसे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरा मशवरा है कि आप लोग ये बिज़नेस खुद से भी स्टार्ट करें। आपके पास कोई 20, 30, 40, 50 लाख रुपया है तो आप छोटी मोटी गाड़ी ख़रीदें और आप गाड़ी ख़रीद के उसको थोड़ा बहुत ठीक करवाएं। ठीक करवाने के बाद जो है आप उसको सेल करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी उसमें से रोज़ी रोटी देगा, और हम मिल के इंशाल्लाह ये सारा कुछ करेंगे। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अगर कोई गाड़ी ख़ुद ख़रीदना चाहते हैं और आप लोगों की एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जिंग यू अ सिंगल रुपी, आपसे 1 रुपया लिए बगैर आप किसी भी वक्त किसी भी गाड़ी के बारे में, उसके रेट के बारे में अपने भाई से मशवरा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी सर्विस में हर वक्त अवेलेबल हूँ, और मैं उसमें आपको गाइड भी करूँगा, आपको प्रॉपर अच्छा मशवरा भी दूँगा। और इंशाल्लाह अगर आप उस एक मशवरे से आप ग्रो करते हैं, आप कुछ बिज़नेस रन करते हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात तो है। नाज़रीन, ये था वो वीडियो क्लिप बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब का, जिसमें उन्होंने बिजनेस के हवाले से, आपको मालूम है कि आज से चंद दिन पहले अपनी जो वीडियो थी वो रिलीज़ की थी। तो बहुत से लोगों ने उनसे क्वेश्चन किया था कि सर हम इसमें अपना हिस्सा जो है यानी किस तरह से डाल सकते हैं, या वो तरीका कार क्या है, वो भी हमारे साथ आप लोग क्या करें, शेयर करें। तो बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब ने इसमें वो भी शेयर कर दिया है, जिसको आप फॉलो करके उनके इस कारोबार में हिस्सा बन सकते हैं, और घर बैठे जो है आप भी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं बाइज़्ज़त तरीके के साथ। तो ये वो एक किस्म की बेरोज़गार नौजवान जो हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, और इस हेल्प में साथ देना चाहिए उनका। इससे क्या होगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, इससे उनको भी फ़ायदा होगा, और उनकी भी यानी इन्वेस्ट होगी बिज़नेस के अंदर, और आपकी भी इन्वेस्ट होगी। तो इससे आप भरपूर जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ये उनका वीडियो बयान था बिज़नेस के हवाले से। दूसरा मैंने आपके साथ शेयर किया कि पीपल पार्टी के जो MP हैं मीर अहमद कुरैशी PP 269 से, यहाँ से पर 27 तारीख को दोबारा गिनती होनी थी। आज उन्होंने ये मैदान जो है ना वो खाली छोड़ दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है कि आइए दोबारा इलेक्शन यहाँ पर लड़ते हैं। अगर दोबारा इलेक्शन यहाँ पर नाज़रीन होता है तो इस साफ ज़ाहिर है अब दोबारा इलेक्शन होगा। इसका जो शेड्यूल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देगा। इस रमज़ान के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे। तो जब ये दोबारा इलेक्शन होंगे तो दोबारा जो है ना वो मैदान में एक मरतबा फिर जो है ना आप लोग देखेंगे ये तमाम सारी के सारी जो जमातें ये उतरवी होंगी, और आपको लम्हा बलम्हा जो है वो अपडेट भी किया जाएगा, क्योंकि इस इलेक्शन के अंदर धांधली साबित होगी। और तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये पहली जीत है कि एक शख्स ने अपनी शिकस्त के खौफ से क्या किया कि दोबारा गिनती ना हो, इससे मेरी ज़िल्लत होगी, रिसवाई होगी। उसने पहले ही क्या किया है, मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये कि यहाँ पर होता क्या है।
देखते हैं कि पीपल पार्टी का कैंडिडेट जीतता है, टीएलपी का जीतता है या कोई आज़ाद जीतता है, किसकी पोजीशन यानी अच्छी बनती है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होती रहेंगी। ये थे अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।